Hello everyone, welcome to the IS Hub, and we have with us Akshat Kumar Singh, who has secured 428th rank in UPSC CET 2022. Hi Akshat, how are you? Hi, I'm fine. So अक्षत, आपका जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने पिछली बार भी सिलेक्शन लिया था, आईपीएस मिला था, इस बार यू हैव मेड इट टू द आईएएस. सो आपको क्या लगता है कि पिछली बार और इस बार में क्या फर्क रहा? मेरे ख्याल से मेजर फर्क मेंस में ही होगा आपका. तो वो मेंस में क्या डिसाइडिंग फैक्टर रहा जो इस बार आपने इम्प्रूव करा है? Yes, actually I was very lucky that I got selected last year, but there were some places जहाँ पे मेरे को improvement की ज़रूरत थी, especially ethics and थोड़ा सा ऐसे. So इस बार actually ऐसे and ethics were the places जहाँ पे मैंने improve किया काफ़ी, and जिन्होंने मेरे को इस बार help किया रैंक improve करने में. इसमें actually मेरे को पीयूष सर ने काफ़ी help की थी for essay and ethics mainly. जैसे essay एक ऐसे ही part होता है ना, essay is more about the flow and more about the feeling that it gives to the examiner, to the reader. एंड हम फॉर्मुलेज तो बहुत देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कैसे कंटेंट डालना है, क्या डालना है. बट एक्चुअली पीयूष सर का एक काफ़ी अच्छा इनोवेटिव वे होता था चेक करने का, जिसमें वो फेस टू फेस इवेल्युएट करते थे एस्से को. यूजली क्या होता है टेस्ट सीरीज में, जैसे मैंने भी पहले भी टेस्ट सीरीज ली है, तो उसमें हमको एक मार्क्स मिल जाते हैं एंड छोटे छोटे साइड में रिमार्क्स मिल जाते हैं. उन रिमार्क्स को हम कई बार पकड़ नहीं पाते कि क्या उसका इफेक्ट था. जब पीयूष सर हमको डायरेक्टली हमारा ऐसे पढ़ के बताते हैं, हम उनका फेस देखते हैं कि सर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किस ऐसे पे, कहाँ पे उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, तो हमको एक फील आती है कि हाउ एग्जामिनर विल एक्चुअली रिएक्ट. एंड क्योंकि सर ही यूजली चेक करते हैं सारे टेस्ट को, तो सर को एक ये भी पता होता है कि हमने लास्ट टेस्ट में क्या लिखा था एंड अगले टेस्ट में क्या लिखा. तो आई थिंक दिस इनोवेटिव पेडागोगी ऑफ पीयूष सर वाज क्वाइट innovative and which helped me improve my essay scores and even ethics score. क्योंकि एथिक्स में भी सर ने काफ़ी मेरे को एग्जांपल्स एंड कोड करने बताए थे, जो कि हम डे टू डे लाइफ से लेके देते हैं. कोविड के काफ़ी सारे एग्जांपल्स थे, इनफैक्ट काफ़ी सारे रीसेंट एग्जांपल्स थे. तो इन चीज़ों से मेरे को लगता है कि काफ़ी मेरे मेंस में इम्प्रूव किया. स्पेशली जीएस में भी एमके सर का जो क्यूईपी कोर्स था, उसने मेरे को मेरा मेंस का स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प किया, GS2 में, GS1 में. सो आई थिंक ये मेजर फैक्टर्स रहे थे मेरे मेंस में. एंड ऑल्सो मेरा इंटरव्यू लास्ट ईयर से काफ़ी स्कोर इम्प्रूव हुआ था. तो सो वेरी नाइस कि आपने मतलब बहुत अच्छे से शेयर किया कि एथिक्स में और ऐसे में आपके पिछली बार कम मार्क्स थे, इस बार आपने इम्प्रूव किया होगा, होपफुली इम्प्रूव किया होगा कि अभी तो मार्क्स आए नहीं है. खैर, बट अक्षत, अगर आपकी पूरी जर्नी देखें यूपीएससी प्रिपरेशन की, सो टोटल मतलब 4th अटेम्प्ट था ये आपका. टोटल अगर एक पूरी जर्नी देखें तो 5-5.5 साल की जर्नी है आपकी. काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, मतलब नॉर्मल अगर देखा जाए तो काफ़ी 5-5.5 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है. तो मतलब उसमें ये मोटिवेशन फैक्टर कहाँ आया कि नहीं यार मुझे करना ही है, आईएएस ही बनना है? आईपीएस में सेलेक्ट होने के बाद भी आपको वो मोटिवेशन फैक्टर कि नहीं यार आईएएस ही बनेंगे, तो वो कैसे आप खुद को कीप अप रख पाते थे, आप बीट रख पाते थे कि नहीं करते हैं प्रिपरेशन, 5 साल कोई बात नहीं, 4th अटेम्प्ट है, करते हैं. सो व्हाट मेड यू डू दैट? एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, तो मेरे को ये पता था कि जर्नी काफ़ी लंबी हो सकती है. इनफैक्ट इवन इन द मोस्ट आइडियल वे, जर्नी एक इंसान की 2 साल की तो मिनिमम कम से कम होती होती है. तो व्हेन आई स्टार्टेड, तो ठीक है, पहला मैंने प्रीलिम्स दिया था, मैंने मेंस लिखा था, देन नहीं हुआ था मेंस में, देन सेकंड में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था. सो आई थिंक दैट वाज द टाइम जहाँ पे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि एक बार मेंस लिखने के बाद जब प्रीलिम्स नहीं होता है और फिर आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है आफ्टर एन ईयर, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम हो जाता है. एंड स्पेशली दैट कोलाइडेड विद द कोविड पार्ट, द लॉकडाउन पार्ट, जहाँ पे हमारा सोशल सर्कल काफ़ी खत्म हो चुका था. तो आई थिंक यस, वो टाइम काफ़ी टफ था. बट आई वुड से कि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स थे जो मेरे साथ थे, मेरी फैमिली थी, मेरे जो साथ थी, मेरे सिबलिंग्स थे. एंड काफ़ी कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कुछ काफ़ी खास दोस्त होते हैं, जो शुरू से लेके एंड तक आपके साथ रहते हैं. आपके फ्रेंड्स काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो एक क्लोज सोशल सर्कल होता है, वो सर्कल आपको हमेशा मोटिवेट करता है. वो आपके साथ रहता है जब आप डाउन होते हो, और वो ही आपके साथ रहता है जब आप टॉप पे जाते हो. तो आई थिंक वो काफ़ी कुछ लोग थे मेरी लाइफ में जो आज भी मेरे साथ हैं. एंड उन लोगों ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है इस जर्नी को मेंटेन करने में, मोटिवेशन को मेंटेन करने में. हाँ अक्षत, बिल्कुल आई विल एग्री विद दैट कि जो पेरेंट्स का रोल होता है और जो फ्रेंड्स का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी जर्नी में जा रहे हो. और यूपीएससी की जर्नी पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम बहुत अकेले हो जाते हैं कई बार प्रिपरेशन करते करते. ओके अक्षत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चंस भी आया था हमारे पास कि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. तो वो इकोनॉमी सब्जेक्ट आपने कैसे टैकल किया था और कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे या कैसे उसको पढ़ा था? हाँ, इकोनॉमी एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है. एंड इकोनॉमी में मेरे को लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ प्रीलिम्स और मेंस में, प्रीलिम्स में यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं,
वो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाउएवर टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट को काफ़ी डीप में एट टाइम्स पढ़ना पड़ जाता है। तो आई वुड से कि आप इकोनॉमी में सबसे पहले एनसीईआरटीज़ रेफर कर सकते हैं एंड वो एक काफ़ी अच्छा सोर्स है ऑफ इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप काफ़ी सारे रेफरेंस नोट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी बुक्स हैं, इवन मृणाल सर के नोट्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन द इकोनॉमी पार्ट। मेंस में देखा जाए तो आई वुड से कि मेंस में जो सब्सटेंशियल पार्ट होता है इकोनॉमी के क्वेश्चंस का, दैट इज अबाउट हाउ डू यू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन दैट क्वेश्चन। चीजें सबको पता होती है लेकिन आप उन चीजों को कैसे सब्सटेंशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को, वो मैटर करता है। उसके लिए आपको चाहिए फैक्ट्स, डेटा एंड काफी सारे एडिशनल चीजें। एंड आई थिंक उसके लिए मेरे को क्यूईपी के नोट्स जो एम के यादव सर के थे, क्यूईपी कोर्स था, उसने काफी हेल्प किया था, क्योंकि सर ने काफी अच्छे से चीजें एक सॉर्ट करके दे रखी थी इन एग्रीकल्चर देन इन अदर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सो उसने मेरे को लगता है मेंस में काफी हेल्प की थी टू सब्सटेंशिएट माय आंसर, एंड अंडरस्टैंडिंग मेरी पहले बन चुकी थी इकोनॉमी में। अक्षत, अभी हम बात कर रहे थे तो आपने मुझसे बोला कि मैं यहीं दिल्ली में रह के और ओआरएन में आता था लाइब्रेरी में। देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि ओआरएन में एक पूरा यूपीएससी का सर्कल है, बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ पे पढ़ने, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में आप देखो तो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम दोज डिस्ट्रैक्शंस? सो व्हाट वाज दैट मेड यू डिफरेंट फ्रॉम? यस, एक्चुअली दिस इज अ थिंग जो मैंने भी काफी नोटिस की है कि ओआरएन में हम आते हैं पहली बार, तो ये काफी एक डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर होता है कंपेयर टू जब आप घर पे प्रिपेयर करते हो। जैसे मैं घर पे प्रिपरेशन करता था, मेरे को फील हुई कि इस एनवायरनमेंट की, कि मैं इस एनवायरनमेंट में जाऊं और पढूं। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी आता था तो मैं देखता था काफी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं यहाँ पे, काफी नए लोग आपको मिलते हैं, काफी आपको अट्रैक्शंस मिलती हैं, काफी आपको आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है, आपका सोशल सर्कल काफी बढ़ जाता है, तो आप उसकी तरफ टेम्प्ट हो जाते हो कई बार। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी डिसहार्टनिंग। मैंने देखा है कि कई लोग जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, वो ओआरएन आ तो जाते हैं लेकिन वो इस चीज में फंस जाते हैं। तो उनका पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट यूजुअली इन चीज़ों की वजह से मेरे को लगता है काफ़ी हैम्पर हो जाता है। तो मेरा तो एक सिंगल ये फंडा था कि मेरी प्रायोरिटी है पढ़ाई करना। तो मैं लाइब्रेरी आता था, मैं सुबह आता था, सीधा अपनी टेबल पे जाता था, पढ़ता था और बीच में एक ब्रेक लेता था, अपने फ्रेंड्स के पास जाता था आधा 1 घंटे का। उसके बाद फिर मैं वापस आता था, पढ़ता था और अपना वापस घर चला जाता था। तो येस, मेरा सोशल सर्कल यहाँ पे भी बढ़ा, लेकिन मेरी को ये पता था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आके पढ़ना है एंड रादर देन कुछ और करना है। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे को एक फ़ोकस थी, तो उस वजह से आई थिंक मैं उन डिस्ट्रैक्शन से बच गया लकीली। बट आई वुड सजेस्ट टू एनीवन जो भी ओआरएन आता है, यहाँ पे रहता है, कि आप लोग को अपनी प्रायोरिटी देख के रखनी है। ये कोई सस्ती जगह भी नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने यूथ ईयर्स, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आई वुड से यूज़ इट वाइज़ली। हाँ, मतलब टाइम और पैसे से सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वो, मतलब आप अपने जो यूथ ईयर्स है उनको आप एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्ट कर रहे हो एक पॉइंट पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अक्षत, अभी 3 डेज़, आफ्टर 3 डेज़ प्रीलिम्स है 28th को। सो आई वांट यू टू गाइड द एस्पिरेंट्स की लास्ट मिनट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आज, तो व्हाट एन एस्पिरेंट शुड डू आइडियली, क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स 2-3 दिन बाद है, बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस होगा लोगों में। So what is the last minute tip from your side to the aspirants? See, my last minute tip would be कि prelims is more about the attitude and confidence rather than the knowledge. अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपके पास है। जो चीज़ एंड में और लास्ट मिनट पे आके एस्पिरेंट्स कई बार लैग कर जाते हैं, इवन मैंने भी लैग किया अपने सेकंड अटेम्प्ट में जब क्लियर नहीं हुआ था, वो होता है एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड की अगर मेरे को क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन कभी भी नहीं देखा, लेकिन स्टिल आई कुड आंसर इट, स्टिल आई कुड एटलीस्ट अटेम्प्ट इट एंड सी इट इन अ पॉजिटिव लाइट, रादर देन देखा कि अरे शिट, ये वाला मैंने रिवाइज नहीं किया तो मैं इसको नहीं अटेम्प्ट कर सकता। तो आई फील दिस एटीट्यूड एंड दिस कॉन्फिडेंस, ये अब लास्ट के 2-3 दिन जब बचे हैं, तो इसको कल्टीवेट करने के लिए आई फील कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट वे टू गो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजुअली हमने पहले भी किए होते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि जब हम उनको वापस रिविजिट करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमको एक विंडो देते हैं इन द यूपीएससी एग्जामिनर्स माइंड, कि हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड व्हाट एक्चुअली इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ एक्चुअली वी कुड डील विद देम। सो आई वुड से कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें एंड अपना जो रिवीजन है, अपना जो स्टैटिक पार्ट है, उसको काफी स्ट्रॉन्ग रखें एंड अपना उसको बार बार रिवाइज करें, rather देन कुछ करंट अफेयर्स या इन चीजों के पीछे भागने से। आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट मिनट टिप बाय मी। So thanks Akshat, thanks for talking to us, and I hope this interview would help the aspirants very much. So thank you Akshat, thank you for joining with us. Thank you so Thanks. much.